चुनाव का दूसरा चरण जिसके लिए मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 43 जिलों के 214 नगरीय निकाय में मतदान शुरू हो गया है। अलग अलग तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देवास का हमने रुख किया था, आगे बढ़ेंगे। 5 नगर निगम एक एक कर सिलसिलेवार तस्वीरें आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। 40 नगर पालिका में वोटिंग का आगाज हो गया है। प्रदेश की 169 नगर परिषद में मतदान हो रहा है। कटनी, रतलाम, देवास, रीवा, मुरैना 5 नगर निगम जिस पर मुख्य तौर पर फोकस रहने वाला है। आपको बता दें कि करीब 6,829 केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। 49 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग आज करने वाले हैं। पोलिंग बूथ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, क्योंकि पिछले दिनों जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उससे जिला निर्वाचन अधिकारी और साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग भी पूरी तरह से सतर्क। इस बार इस तरह की खामियां सामने न आए, इसके लिए सारे इंतजाम पहले से ही कर लिए गए थे। हालांकि देखना होगा कितने सही साबित होते हैं, कितने सार्थक साबित होते हैं ये इंतजाम। हालांकि 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में मतदान की प्रक्रिया 5 नगर निगम है। मुख्य तौर पर इन्हीं पर फोकस रहने वाला है। सिलसिलेवार तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल देवास का हमने रुख किया था, मतदान की प्रक्रिया वहां शुरू हो गई। हमारे सहयोगी किस तरह से हमें अपडेट कर रहे थे कि मौसम भी कहीं ना कहीं देखने डाल सकता है, इसको लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर की गई हैं। तो 169 नगर परिषद में मतदान की प्रक्रिया जो कि शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण का मतदान आज है और बंसल न्यूज पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में मतदान होना है। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका में वोटिंग का आगाज हो गया है। चलिए अब रतलाम का हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी दिलजीत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दिलजीत, रतलाम एक ऐसी जगह जहां पर ओबीसी वोटर्स काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। हालांकि सियासी समीकरण हम बाद में समझेंगे, फिलहाल क्या तस्वीर है मतदान केंद्रों की? जी हाँ, जैसा कि सुबह से ही मतदाताओं का तांता लगा हुआ है। एक एक करके मतदान करने लोग आ रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से उत्साह देखने को मिलता है, लंबी लंबी कतारें सुबह से लग जाती हैं, वैसी स्थिति शहर में नहीं होती है। यहाँ पर जो शहरी वोटर्स है वो आराम से उठते हैं और एक एक करके मतदान करने जाते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं एक मतदान केंद्र पे खड़ा हूँ। यहाँ पर सुबह 7 बजे ही जो है मतदाताओं के आने का सिलसिला जारी है। एक एक करके मतदान करने आ रहे हैं। यहाँ पर जो अधिकारी, जो कर्मचारी इस ड्यूटी पे लगे हुए हैं, उन्होंने सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ करा दिया था और एक एक करके नागरिकों का, यहाँ पर मतदाताओं का आना अब प्रारंभ हुआ है। निश्चित ही तस्वीरें हम देख पा रहे हैं दिलजीत, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि वोटर्स भी वहां पर पहुंचेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका, लौटेंगे आपके पास और लगातार अपडेट्स बंसल न्यूज आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जिसका आगाज हो चुका है। 5 नगर निगम पर मुख्य तौर पर फोकस रहने वाला है। कटनी, रतलाम, देवास, रीवा, मुरैना, अलग अलग जगहों से सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देवास और रतलाम में जहां पर मतदान का आगाज हो गया है, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और 5 नगर निगम, 43 जिलों के 214 नगरीय निकाय जहां पर मतदान की प्रक्रिया का आगाज हो गया है। वोटिंग लगातार जारी है। बंसल न्यूज लगातार अपील कर रहा है कि निकाय चुनाव की जंग में अपनी भी भागीदारी निभाएं और मतदान करने के लिए जरूर मतदान केंद्रों पर पहुंचे। 49 लाख मतदाता जो कि मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। पिछले चरण की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रश्न खड़े हुए वोट प्रतिशत पर, क्योंकि काफी घटा था और मौसम एक महत्वपूर्ण भूमिका आज भी निभा सकता है। मुझे लगता है कि बारिश अगर आती है तो एक बड़ा विघ्न पैदा होगा मतदान की प्रक्रिया में, सिंस मानसून अपने चरम पर। लेकिन देखना होगा किस तरह की स्थिति आज बनती है। अंतिम चरण का मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमाम जो मतदाता हैं धीरे धीरे मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वोटिंग परसेंटेज भी आपको लगातार बताएंगे। चलिए अब सीधे रुक करेंगे मुरैना का। हमारे सहयोगी प्रहलाद सेन हमारे साथ वहां से लाइव जुड़ रहे हैं। मुरैना, प्रहलाद, एक ऐसा क्षेत्र जहां से पिछले समय में भी कई सारे उपद्रव की घटनाएं सामने आती रही। हालांकि मतदान केंद्रों पर क्या स्थिति है, क्या वोटर्स पहुंचना शुरू हो गए हैं? बिल्कुल अवंतिका, मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये जनपद पंचायत है और पोलिंग बूथ क्रमांक 89 पर मैं हूँ और यहाँ पर धीरे धीरे जो मतदाता है वो पहुँच रहे हैं। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 2,52,000 से अधिक जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। कांग्रेस से मीना जाटव मैदान में है, वहीं मीना जाटव बीजेपी के टिकट से मैदान में है और शारदा सोलंकी कांग्रेस के टिकट पर मैदान में। हम बात कर रहे हैं कि
निश्चित ही प्रहलाद, हम कोशिश करेंगे कि उसको डाला कि अब की बार क्या है, जो महापौर के प्रत्याशी है ना, ये बीजेपी सरकार 40-50 साल से मतलब महापौर और जिला पंचायत नगर पालिका था जब थे वो चल रही है, इसलिए हमने अब की बार जो अपने प्रत्याशी खड़े हुए हैं शारदा सोलंकी को, उनको वोट डाला है। बिल्कुल। बाबूजी वोट डाला है? अभी नहीं डाला है। अभी नहीं डाला, डालने जा रहे हैं। एक और तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं लेकिन वोट डालने पहुंचे हैं। बाबूजी वोट डालने जा रहे हैं? हाँ सर। क्या सोचकर वोट करेंगे? जनता का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और सही व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए। बाबूजी आप बताइए। जो योग्य प्रत्याशी होगा उसको वोट देंगे। तो ये तस्वीरें आप मतदान केंद्र की देख रहे हैं कि किस तरह से लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए धीरे धीरे घरों से निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग करेंगे। मुरैना की अगर बात करूं तो 2 लाख से अधिक जो मतदाता हैं उनमें दूसरी संख्या महिलाओं की आती है जो यहाँ पर मतदान केंद्रों पर पहुंची हुई हैं। बात करने की कोशिश करते हैं। अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे? जी भैया। क्या सोचकर वोट डालेंगे? अच्छे व्यक्ति का चुनाव हो और अपना विकास हो, मतलब सब अपना विकास करते हैं, वार्ड का विकास हो, हम लोग जनता की सुने। जनता की। हाँ। तो ये बात है, अगर बात करें यहाँ पर तो मुरैना जो नगर निगम है वो महिला आरक्षित है और यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने काफी जोर आजमाइश की थी। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आखिरी दौर में यहाँ पर प्रचार किया था। इसके अलावा कमलनाथ भी यहाँ पर पसीना बहाते नजर आए थे। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों ने भी यहाँ ताकत झोंकी थी। इसके अलावा अगर बात करें तो मुरैना शहर जो है, मुरैना जो जिला है वो संसदीय क्षेत्र है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनका भी अच्छा खासा दबदबा यहां पर माना जाता है। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए देखना होगा किस तरह से मतदाताओं की संख्या बढ़ती है। इस सिलसिले में शुक्रिया आपका प्रहलाद फिलहाल तस्वीरों के लिए, और आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे। निकाय चुनाव का दूसरा चरण मतदान जारी हो चुका है और लगातार आपको बता दें कि अपडेट बंसल न्यूज़ पर आप देख सकते हैं पल पल का 49 लाख मतदाता जो कि पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धीरे धीरे तस्वीरें अलग अलग मतदान केंद्रों से निकलकर सामने आ रही हैं।